वेलकम बैक। देखिए कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोगों का और है कैटेनरी कैटेनरी में। ठीक है, तो हम लोग कैटेनरी को आगे और कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, क्या क्वेश्चन है? इफ द एंड्स ऑफ यूनिफॉर्म इन एक्सटेंसिबल, ठीक है ध्यान दीजिएगा, क्या है? इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ एल, हैंग freely under gravity, slide on a fixed rough horizontal rod of coefficient of friction दिया हुआ है म्यू, so that at most they can rest at a distance। डिस्टेंस आपको प्रूफ करना है, क्या है? म्यू एल लॉग 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, आसानी के साथ किया जा सकता है। क्या कह रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए जो इंड है कैटेनरी का, ठीक है, ये है आपका ए और बी, ये दोनों इंड है। ठीक है, ओके, तो ये जो है आपका लिखा हुआ है, क्या है? ये है आपका रफ हॉरिजॉन्टल रॉड है ये, ठीक है ना? ओके, जिसपे कि स्ट्रिंग का दोनों इंड लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें फ्रिक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग स्ट्रिंग को इस पे आ, दो इंड पे इसको हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या लिखता है कि ये अंडर ग्रेविटी क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है। यानी ये जो आपका जो स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो स्ट्रिंग का जो फिक्स्ड पॉइंट है वो इस रॉड पे स्लाइड कर सकता है। ठीक है, तो स्लाइड करेगा तो डेफिनेटली, चूंकि ये अंडर ग्रेविटी स्लाइड करेगा, ठीक है, तो ये किस तरफ जाएगा? ये डेफिनेटली इस तरफ जाएगा, है ना? जैसे पॉइंट बी की अगर हम लोग बात करें तो वो ए की तरफ स्लाइड कर सकता है। तो फ्रिक्शन म्यू आर देखिए यहाँ पे अप्लाई होगा। ये फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, पता है आपको? एफ इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर, जहाँ आर क्या है मेरा? ये नॉर्मल कंपोनेंट है। ठीक है, पॉइंट बी पर। ओके, ये पॉइंट बी पर हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग टेंशन की बात करें तो डेफिनेटली जो टेंशन है वो क्या है? वो यहाँ पे इस पॉइंट पे डाउनवर्ड होगा। ठीक है, along द टेंजेंट। ठीक है, अब अगर ये साई एंगल बनाता है तो आप इसका कंपोनेंट रिजोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो ये साई एंगल बना रहा है। ओके, तो अगर हम लोग कोई यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाल दे, ठीक है, तो वो कितना एंगल बनाएगा? देखिए, तो ये अगर साई है, ओके, तो आप पहले ये देख लीजिए कि ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका पैरेलल लाइन है, तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका साई होगा। दिस एंगल इज आल्सो साई। ठीक है, तो ये आपका टी कॉस साई हो जाएगा, और ये आपका टी साइन साई है ना। और जो लेंथ है तो वो ए से सी तक भी L/2 है, और इधर भी L/2 है, चूंकि टोटल लेंथ क्या है? L है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग थ्योरी लिखने के बाद ये लिखेंगे कि जो AC और जो CB लेंथ है वो L/2 है। ठीक है ना, तो किसी एक पॉइंट पर भी अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर जो है अबाउट टू स्लाइड का कंडीशन होता है, तो हम लोग वहां पे क्या देखेंगे? देखिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एट एनी इंड ए और बी। अगर आप फिगर को देखिएगा तो आप देखेंगे कि जो टी कॉस साई है वो आपका म्यू आर से बैलेंस होता है। ठीक है, और जो टी साइन साई है वो मेरा नॉर्मल कंपोनेंट आर से बैलेंस होता है। ठीक है ना, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन साई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/म्यू। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम स्पैन आपको निकालना है जो कि 2x होता है, तो x का जो फॉर्मूला है वो डाल दीजिए यहाँ पे, सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू मेरा क्या है? तो सी है मेरा म्यू L/2। ठीक है, और यहाँ पे सेक साई का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो टेन साई मेरे को पता है 1/म्यू है, तो सेक साई आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक साई क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। साई का वैल्यू पुटअप कर देंगे
तो आप आराम से देखिएगा इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। तो अंदर का फिगर यही आना है, रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। ओके, सी का वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं कि सी का वैल्यू कैसे निकला, तो सी का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, देखिए ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए एस इक्वल टू क्या होता है मेरा, एस इक्वल टू सी टेन साई होता है, सो सी इक्वल टू एस बाई टेन साई। एस आपका क्या है, एस आपका एल बाई टू है, ठीक है। चूंकि हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि जो कर्वियल लेंथ है वो आपका लोअर पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो एस, तो इसलिए मेरा जो एस है वो एल बाई टू लेंथ पर है, ऐसा हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि अभी हम लोग जो कैटेनरी डील कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे, ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा बी है, ठीक है, और ये मेरा लोअर पॉइंट है सी। तो अभी मेरा जो एस है वो मेरा यही है, सी से लेकर बी तक, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या है आपका, सी बी है, और ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है एल बाई टू, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एल बाई टू लिया गया है। 10 का वैल्यू आपको पता चल गया, तो ये आपका सी का वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे डालते ही आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं था, आप इसको अच्छे से इस तरीके से देख लीजिएगा, ओके, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें देखिएगा क्वेश्चन है, ए हैवी चैन, ठीक है, ऑफ लेंथ 2L हैज वन end tied at point A, ठीक है, and the other end is attached to a small heavy ring which can slide on a rough horizontal rod, ठीक है। पिछले ही बार के जैसा क्वेश्चन है, बस ये है कि एक पॉइंट पर, ठीक है, आपका क्या है, हैवी रिंग लगा हुआ है, एक पॉइंट पर टाइट टाइट किया हुआ है और एक पर हैवी रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो टाइट किया हुआ है ए पर, इसको ए लिख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा एंड को चलिए सपोज करते हैं बी मान लेते हैं, तो बी पर एक हैवी रिंग लगा हुआ है स्ट्रिंग में, ठीक है, जो स्लाइड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इफ द वेट ऑफ द रिंग बी n टाइम्स द वेट ऑफ चैन, ठीक है, शो दैट इट्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम ए, ओके। इस बार फिर हम लोगों को यानी कि क्या निकालना है, स्पैन निकालना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट स्पैन जो है ए से जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, वो मेरे को निकालना है, ओके। अगर हम इसको x ले लें, इसको x ले लें, तो ये क्या होता है, ये मेरा 2x हो जाता है पूरा, ठीक है। ये काम फिर से करना है, जहाँ पर आपका लेमडा का वैल्यू म्यू के टर्म में दिया हुआ है, तो ये रिलेशन भी आपको यूज करना है, ठीक है। और म्यू क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। आइए देखते हैं जल्दी जल्दी इसको, ठीक है। देखिए यही सिचुएशन है क्वेश्चन का, ओके। तो यहाँ पे फिर से वही बात होगी कि जाहिर सी बात है कि पॉइंट बी पर एक रिंग है जो स्लाइड कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये चूंकि एक है, ये हैवी है ना, स्ट्रिंग के वेट से हैवी है, लिखा हुआ है n टाइम्स क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम जो आपका वेट ऑफ रिंग है वो क्या है, वो आपका n टाइम्स है वेट ऑफ स्ट्रिंग का। तो यानी ये ज्यादा वजनी है तो ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है, ओके, अगेंस्ट दी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से देखिए इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये वेट से जो है वो क्या है, ज्यादा वेट है इसका, तो ये किस तरफ स्लाइड करेगा, ठीक है। ये किसी भी पॉइंट पे स्लाइड करेगा, तो हमको जब किसी भी वे में स्लाइड करेगा तो हमको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स फिर से मिलने वाला है, म्यू आर, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट आर। और जब हम लोग फिर से पिछले बार जैसा करेंगे तो टी कॉस साई इधर मिलेगा और टी साइन साई इधर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जो वेट अप्लाई होगा वो क्या होगा, वो होगा, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एन इंटू टू एल। ये कैसे आएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फिर से वही बात है ना, हमारा बी सी और सी ए एल एल होगा अगर टोटल लेंथ को 2L लिया गया है, ठीक है। हम लोग एक पॉइंट बी पर क्या किए हैं, अटैच किए हैं एक हैवी स्मॉल रिंग को, ठीक है। पहले वेट ऑफ चैन देख लेते हैं, वेट ऑफ चैन ये होगा मेरा, जहाँ डब्ल्यू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। वेट ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, तो इसका n टाइम्स यानी n इंटू डब्ल्यू इंटू 2L जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इन लिमिटिंग कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे,
इन लिमिटिंग कंडीशन इसी को भी बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। देखिए बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी साइन साई प्लस, यहाँ पे प्लस है डब्ल्यू एन इंटू टू एल, ठीक है। ओके कैसे, तो देखिए काफी सिंपल, यहीं से देख सकते हैं लिमिटिंग कंडीशन में जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ऊपर में है वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड आपका दो फोर्स है, एक वेट और आपका एक टी साइन साई, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू आर हो जाएगा, और टी कॉस साई इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी जो हम लोगों को ये दो रिजल्ट मिल रहा है, हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गया, ओके। अब हम लोग एक आर्बिट्री इक्वेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। वी नो दैट इफ सी इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ कैटेनरी एंड ओ एक्स इज डायरेक्ट्रिक्स सच दैट ओ सी इक्वल टू सी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ओ है, ठीक है, ये एक्स है, तो ओ सी इक्वल टू ये सी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे क्या कंडीशन होता है आपको पता है, कोई भी आर्बिट्रेरी पोजीशन अगर हम पी एक्स वाई लिए हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो डायरेक्टेड होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा अब आपको टेंशन का जो डायरेक्शन है इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैं टेंशन के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि टेंशन ऑन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होता है हमारा, स्ट्रिंग पर टेंशन क्या होता है, ये होता है आपका अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट पुल होता है समझ लीजिए, ठीक है, पुल के अगेंस्ट होता है। यानी अगर दो पॉइंट पे ये फिक्स है ऐसे और ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, तो पुल क्या है आपका, ये है पुल, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में आपका टेंशन लगेगा ऐसा, टी टी, ठीक है, ओके, ये टेंशन हो गया। अच्छा अभी ऊपर का जो सिचुएशन था जब हम लोग कैटेनरी की इस पॉइंट पे बात कर रहे थे, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, देखिए तो यहाँ पे ये था हमारा कि जाहिर सी बात है कि ये स्लाइड कर सकता था मेरा ना, ये जब अगर मेरा ये स्लाइड करेगा, ठीक है, इधर स्लाइड करेगा, सपोज कीजिए ये इधर स्लाइड कर रहा है, ठीक है, ओके, ये जो मेरा रिंग है हैवी रिंग, अगर ये इधर स्लाइड कर सकता है, ठीक है, तो पुल के अगेंस्ट में लगेगा, तो पुल के अगेंस्ट में, लेकिन हमेशा चूंकि ऑलवेज क्या है एलोंग स्ट्रिंग होता है, तो यहाँ पे जो इस साइड है, इस साइड तो लग नहीं सकता चूंकि ये का स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन क्या बनेगा, ठीक है, इस तरह का बनेगा, ठीक है, इस तरह का डायरेक्शन बनेगा इसका। तो ये जो डायरेक्शन बन रहा है along the tangent at the point, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट हमको फिर इधर मिलता है और इधर हमको इसका कंपोनेंट मिलता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इस केस में जब ये फिक्स, जब ये स्लाइड कर सकता था, ठीक है, तो पुल के अगेंस्ट में ऐसे टेंजेंट लगा, हाँ ऐसे लगा आपका टेंशन टी, ठीक है। अच्छा अभी जो सिचुएशन है कैटेनरी के किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर जब आप बात करते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, ये आपका लोअर पॉइंट है, सी आपका है पी, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट पे ये आपका जो है वो क्या है, ये आपका वेट है, इस पोर्शन का जो वेट होता है वो डब्ल्यू एस होता है, ठीक है, ये नीचे की तरफ इसको पुल करेगा, इसके अगेंस्ट में ये इसको ऊपर की तरफ लगेगा आपका यहाँ पे टेंशन टी। डायरेक्शन जो है टेंशन का वो इस तरीके से लेना होता है, वहां पे मैंने ऐसे लिया था, अभी मैंने ऐसे लिया है, तो इसको लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस सब सिचुएशन को आपको समझना है और इसी तरीके से आपको भी टेंशन लेना है। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पी एक्स वाई पे हम लोग बात करें तो जाहिर सी बात है कि टी है, अगर आपका ये साई एंगल बनाता है तो ये टी साइन साई हो जाएगा, ये टी कॉस साई हो जाएगा, ठीक है, और पी एस पी सी जो पोर्शन है इसका वेट हो जाएगा डब्ल्यू एस, क्लियर, ठीक है। तो टी इक्वल टू टी कॉस साई इक्वल टू होगा आपका टी नॉट, टेंशन एट लोअर पॉइंट, ठीक है, और टी नॉट जो है इसका वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, टी नॉट का वैल्यू लेते हैं डब्ल्यू सी, ये आपको पहले भी से एक रिजल्ट पता है, ठीक है। अच्छा टी साइन से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस हो जाएगा, यहाँ से जो हमको टेन साई मिलता है वो क्या मिलता है, वो हमको एस बाई सी यानी एल बाई सी मिलेगा, क्योंकि अभी जो आपका एस है, ठीक है, वो है आपका स्मॉल लेंथ एल, ठीक है, ओके। ये फिर से कब होगा, जो कि हम लोग अभी जो है इस पॉइंट पे पढ़ रहे हैं, तो अगर हम लोग इस पॉइंट पी पॉइंट को शिफ्ट कर दें इस पॉइंट पर, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है कि सिचुएशन ये आ जाएगा। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें हम लोग जो है बात करते हैं जब दो पॉइंट पे मेरा स्ट्रिंग फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये सिचुएशन आता है। ओके, तो ये सिचुएशन इसलिए एप्लीकेबल होगा कि हम लोग जब ऊपर में देख रहे हैं जहाँ पे जो है एक पॉइंट इसका स्लाइड कर सकता है, तो वो भी हम लोग क्या ले रहे हैं, लिमिटिंग केस ले रहे हैं, यानी वो अगर स्लाइड ना करे तो ये दोनों सिचुएशन पैदा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से जो हमको रिजल्ट मिलता है, तो ये रिजल्ट क्या है और ये रिजल्ट दोनों क्या होगा, आपस में इक्विवेलेंट होगा, यानी दोनों को हम आपस में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो tan साई का वैल्यू मिलता है हमको, tan साई इज इक्वल टू L/C, इसका हम यूज करेंगे। तो यूज करेंगे, ओके, तो इक्वेशन 1 मेरा क्या आएगा, तो इक्वेशन 1 तो मेरा देखिए यही आएगा जो इक्वेशन 5 है। बस दोनों को जो है टी साइन साई का वैल्यू WS लेकर के यहाँ पे पुटअप कर दीजिएगा, और एस आपका एल होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद फिर जो म्यू आर था मेरा, वो क्या था, वो मेरा था WC, तो ये WC हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करके मैं म्यू का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो म्यू का वैल्यू देखिए ये आ जा रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और C/L को हम लोग ले लेते हैं 1/λ, एक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से लेमडा आपका L/C होगा, और tan साई को क्या कहा जाएगा, लेमडा। ठीक है, चूंकि हमको ये रिलेशन यूज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ओके, अच्छा, tan साई आपको मिल गया। tan साई अगर आपको मिल गया तो अब आपको यहाँ से कुछ करना नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, हमको जो स्पैन फाइंड आउट करना है, उसमें हम लोगों को जो वैल्यू होता है 2x का, 2c log sec साई प्लस tan साई आपको मिल गया, c आपको मिल चुका है यहाँ से। ठीक है, ये c है, तो इन सब वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कोई खास आपके लिए नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अच्छा, ये नॉट इन सिलेबस है, ठीक है ना, फिर इसको रहने दीजिए जी, आपके लिए फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफी क्वेश्चन हो चुका है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, और फिर यहाँ पे सोल्व भी किया हुआ है तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, हाइपरबोलिक के टर्म में प्रूफ करना है तो आप इसको हाइपरबोलिक वाला रिजल्ट यूज कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं इसको फिर अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खुद से पहले बनाने का कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनता है तो फिर आप मेरा ये क्वेश्चन देख करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ही क्वेश्चन है, और कुछ इसमें है नहीं। तो आई होप आपको ये कैटेनरी का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लग रहा होगा। कुछ रिजल्ट है, वो रिजल्ट अगर आप सिर्फ याद रखते हैं तो आपको कैटेनरी का जो क्वेश्चन एग्जाम में जनरली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।